अस्सलाम वालेकुम। मुबैयना तौर पर अलीमा खान की, बुशरा बेगम की जो चैट लीक करवाई गई है बाकायदा तौर पर, और उसमें कई सोर्सेज हो सकते हैं, उसमें रऊफ हसन का मोबाइल हो सकता है, इसके अलावा नौजवान 3 पीटीआई के एक्टिविस्ट, उनको अभी हालिया ही उनको रहा किया गया, उसके अलावा भी बेशुमार लोग पकड़े गए और वापिस आ रहे हैं, उनमें से किसी का भी मोबाइल इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये सारा मामला है क्या, और सियासत में इन चीज़ों का आगाज कहाँ से हुआ था और इंतहा अब कहाँ पे होगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आज के इस व्लॉग में। मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए जो रास्ता लाया जा रहा है, उसकी अहमकानापन, उसकी हमाकत पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस चैट के बारे में। एक मुबैयना तौर पर ये क्योंकि इसमें अब कंफर्मेशन तो कोई नहीं है, ये जिस तरीके से एक हैकर के जरिए ऑडियोज लीक होने का पिछले साल एक तूफान आ गया था पाकिस्तानी मीडिया में, उसी तरह एक चैट बाकायदा तौर पर लीक करवाई गई है। स्क्रीनशॉट्स हैं, बेसिकली कोई भी बना सकता है, कोई प्रूफ नहीं है किसने बनाया है, क्या बनाया, लेकिन बहरहाल ये एक चैट आई है। उसमें बुशरा बेगम और इमरान खान आपस में उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, और अलीमा खान अच्छा उस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रही है। अगर आप इमरान खान की कैद जब से उनको गिरफ्तार किया गया उससे लेकर अब तक का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, तो बुशरा बेगम बुनियादी तौर पर उनको हमेशा पीछे हट जाने या कॉम्प्रोमाइज करने, या कि मैं तो वहां नहीं रहना चाहती, मैं तो जेल में इमरान खान के साथ रहूंगी, इस किस्म का उनका सियासत का एक तरीका रहा। दूसरी तरफ जो अलीमा खान है, उनका हमेशा से यही रहा, उन्होंने शुरू में भी यही कहा था कि मेरा भाई तो वहां सेट हो गया, और उन्होंने इमरान खान को भी हमेशा यही कहा है कि तुम डटे रहो, पीछे मैं संभाल लूंगी, और बिल्कुल उन्होंने संभाला भी हुआ। पीटीआई के जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने मरकज में और पंजाब में टिकट्स दिए थे, वो ऑब्वियसली उनकी सीटें निकली भी हैं, और सियासत भी पीटीआई की बेशुमार लोग चले गए, फवाद चौधरी चला गया, ना जाने कौन कौन चला गया, धड़ाधड़ और लोग आए जा रहे हैं, ठीक है। तो अलीमा खान ऑब्वियसली मैनेज कर रहे हैं। तो इन दोनों खवातीन की जो पर्सनालिटी में क्लैशेस हैं वो बिल्कुल सामने है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम एंटी पीटीआई एनालिसिस करते हैं ना, तो हम दूसरी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप सब पार्टियों में, शहबाज शरीफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट, मरियम नवाज मज़ाहमत की अलामत। हालांकि मज़ाहमत उन्होंने कितनी कर ली है, वजीर आला बनकर आपके सामने ही है। मैंने कई बार इसके बारे में बात की है कि ब्लोच मिसिंग पर्सन के साथ जमीन पर जाकर बैठने वाली, मुदस्सिर नारू की फैमिली के साथ उसके बच्चे, उसके बेटे सच्चल को गोद में उठाने वाली मरियम नवाज को अपने ही सूबे में होने वाले मिसिंग लोग नजर नहीं आ रहे। तो ये अगर आप समझते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी में वाकई कोई प्रो या एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई ग्रुप्स होते हैं या कोई चीज होती है ना, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी ये स्ट्रैटेजी अपनाई जी, बिलावल भुट्टो मज़ाहमत की अलामत बन गए और जरदारी साहब बन गए जी प्रो एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब कितना पीपल्स पार्टी जब से ये फरवरी के इलेक्शन के बाद उन्हें हुकूमतें मिली हैं सिंध की और बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान में उन्होंने कितनी कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर ली है। जो वहां के वजीर आला है सरफराज भट्टी साहब, उन्होंने किस तरीके से बलोच मार्च के ऊपर क्रैकडाउन किया है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये गुड कॉप बैड कॉप ये सब जगह चलता है, ये सब पार्टियों में चलता है। असल मकसद यही होता है कि किसी तरह इक़्तिदार तक पहुंच जाए, और उसको आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब को जैसे उनको कहा गया कि भाई जलसा कैंसिल, उन्होंने कहा कैंसिल, कोई मसला नहीं है। क्यों? उनसे पिछले 1-1.5 साल से बात ही नहीं की जा रही। अब जब आजम सवाती के जरिए बजरिया कर्नल एक मैसेज पहुंचाया गया, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल अच्छा बच्चा बनने का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपना गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने तो देना ही देना, तो फौरन जलसा कैंसिल कर दिया। अब हम जहां बैठ के, या पीटीआई का कारकुन बैठकर अली अमीन गंडापुर को गालियां दे रहा है, मरवत को दे रहा है, उमर अयूब को दे रहा है, शिबली फराल, मतलब किसी को भी जलील कर रहा है, लेकिन कौन बंदा बच गया बीच में से? इमरान खान। इमरान खान का कोई कसूर नहीं, वो बेचारा, उसे बेवकूफ बना लेते हैं लोग। बेवकूफ बनते ही दुनिया के आबादी के लिहाज से 5वें बड़े मुल्क और वाहिद इस्लामी एटमी ताकत का सरबराह बन गया था। तो इतनी कच्ची गोलियां इमरान खान साहब ने भी नहीं खेली। उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रास्ता सीधा करने के लिए ना मरियम नवाज के अल्फाज में थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करना पड़ता है, थोड़े से हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और बस फिर काम सीधा हो जाता है आपका।
कभी कभी अपना एक्स अकाउंट उसको भी खामोश करना पड़ता। मरियम नवाज के एक्स अकाउंट का आपको याद होगा, ट्विटर पे उनका अकाउंट एक जमाना आया था कि खामोश हो गया था, मज़ाहमत की अलामत मरियम नवाज का। तो ये सब सियासी पार्टियां ऐसे ही करती हैं, कोई अनोखी बात नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। असल हैरानी की बात यह है कि पीटीआई में इतनी ज्यादा ग्रुपिंग के बाद, अच्छा ये कोई अनोखी ऐसी ग्रुपिंग नहीं है जो सिर्फ इसी जमात में है, ये सब सियासी जमात में। आपको शायद याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल के बारे में मरियम नवाज की एक ऑडियो आई थी। उस जमाने में जनरल फैज साहब अभी मौजूद थे। अच्छा, उस ऑडियो में मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने बड़ी बेइज्जती कर रही थी उनकी कि ये तो हंसते हंसते ही ऐसे ऐलान कर देता है कि हम कीमत बढ़ाने लगे हैं बिजली की। और उसके बाद जो अपने खानदानी वजीर खजाना इसहाक डार साहब लाए, जिनको IMF किस्त देने से मुकर गया था कि नहीं भाई ये जो झूठा और करप्ट आदमी है ना, इसको नहीं हम देंगे, तो वो ठीक था मरियम के लिए। तो ये सब सियासी जमातों में होता है, ये ग्रुपिंग, हर लीडर के फेवरेट और लोग ऊपर नीचे होने के लिए लॉबिंग करते रहते हैं। ये पीपल्स पार्टी में भी है, ये नून लीग में भी है, ये पीटीआई में भी है। मसला तब बनता है जब सेंट्रल लीडर होता है जेल में। अगर इमरान खान आज बाहर आ जाए तो ये सारी ग्रुपिंग्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत मास्टर हैं इस चीज के। दो लोगों को उन्होंने ग्रुप बनाकर उधर लगा देना है, उन्होंने उसके खिलाफ लग जाना है। ये सियासत करनी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आती है और हमने देखा है माजी में कि कामयाब भी रही है। शेर अफजल मरवत की मिसाल आपके सामने है। पार्टी के बाकी लोगों को भी उन्होंने मुतमईन कर दिया कि जी वो ठीक है, मैंने आपके कहने पर मरवत को निकाल दिया पार्टी से, और फिर मरवत को वापस भी लिया है। ये और बात है कि अभी उन्हें कोई उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। तो ये सब सियासी जमातों में चलता है, लेकिन हासिल कलाम ये है, लेसन ये है कि अगर इमरान खान की ऑडियोज रिलीज करवाकर इमरान खान का जादू लोगों के सरों से नहीं उतर सका ना, तो ये बुशरा, अलीमा, उनके क्लैशेस, उनकी चैट्स, ये लीक करके भी कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है, और अगर कोई नहीं मिल रहा तो 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो डिजाइनर्स और मास्टर प्लानर्स थे उनको बुला के देख लें, शायद बात बन जाए। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।